गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंगाई को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोटोजोन्स को, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। किंगडम फंगाई एक अलग तरह का किंगडम है। इसके अंदर हम सब के सब फंजाई को पढ़ेंगे। फंजाई होते क्या हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि जो फंगाई होते हैं वो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं बैक्टीरिया की तरह, लेकिन इन्हें कुछ कंडीशन चाहिए, कुछ नोरिशमेंट चाहिए, कुछ नमी चाहिए, कोई मॉइस्चर चाहिए, और ये उस एनवायरनमेंट में उग जाते हैं या पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनको क्लोरोफिलस कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहकर बनाते हैं। इनके अंदर स्पोर बनते हैं, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, यानी कि इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, कुछ खास तरह के इनके अंदर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ये सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं और हाँ, मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है या एक फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। इनके अंदर जो रिज़र्व फूड होता है, यानी कि जो फूड इनकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, वो एनिमल की तरह ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है या ग्लूकोज के रूप में रहता है, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर में ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है। इसके अलावा ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब मृतोपजीवी, मरी गड़ी और सली मतलब बेकार डिकेइंग मैटर पर, ये सड़े गली चीज़ों पर ही उगते हैं और वहीं से अपना भोजन बनाते हैं। इनको डेट्रियोरस भी कहते हैं, डीकम्पोजर भी कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि जिंदा शरीर से किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म की बॉडी से भी चिपक कर ये रह सकते हैं। सिम्बायोटिक होते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं कि किसी बॉडी के साथ ही सिम्बायोसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर अगर वेजिटेटिवली हो रहा है तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, यानी कि इनकी बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट एक नया फंगाई को जन्म देता है। फ्यूज़न का मतलब एक सेल दो हिस्सों में बट गई और फिर एक अलग उस अलग हिस्से से एक फ्यूजनली एक नया फंगाई बन गया। बडिंग, एक छोटी सी बड निकलती है, वो बड धीरे धीरे बड़ी होती है, मैच्योर और डेवलप होती है और कुछ टाइम के बाद बॉडी से अलग हो जाती है और फिर वो बड एक नए फंगाई को जन्म देती है। अगर असेक्सुअली इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कोनिडिया बनती है इनके। कोनिडिया मतलब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर्स भी एक स्पोर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो एमोटाइल होते हैं, जबकि जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि ये नहीं जा सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इनके अंदर हो रहा है तो वो ऊ स्पोर्स द्वारा होता है, एक्रोस्पोर द्वारा होता है या फिर बेसिडो स्पोर्स द्वारा होता है। ये खास तरह के स्पोर्स होते हैं जो मेल और फीमेल यानी कि अपोजिटली ये होते हैं और इनके फ्यूज़न से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिर एक जायगोट बनता है और उस जायगोट्स के अंदर बहुत सारी सेल्स बनती हैं और उन सेल्स से हर एक फंगाई बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल में बहुत सारे फिनोमेना होता है, जैसे कि पहला प्लाज्मोगैमी, यानी कि गैमी का वर्ड जहाँ भी आपको ये वर्ड मिल जाए, गैमी इसका मतलब मिलने से है, फ्यूज़न से है, यानी कि मिलन से है। जितना भी इनका प्लाज्मा होता है यानी कि साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वो इकट्ठा हो जाता है, इसका मतलब होता है प्लाज्मोगैमी। और यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो जब फीमेल और मेल गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे तो जब यहाँ इस वर्ड यूज़ करेंगे प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है और गैमी का मतलब फ्यूज़न होता है। मियोसिस होगा अब जब न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएंगे, किसके अंदर, जायगोट, क्योंकि मेल और फीमेल न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से ही जायगोट बना है। जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड के अंदर मियोसिस होगा हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए। जायगोट डिप्लॉइड होता है जबकि स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब ये स्पोर आगे जाकर क्या बनाएंगे, एक हैप्लॉइड फंगाई को बनाएंगे या दो हैप्लॉइड स्पोर मिलकर एक डिप्लॉइड
फंगाई बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइकोसिटीज़ से, उसके बाद फिर सैक्रोमाइसिटीज़। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।